हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टापू की तबाही का दूसरा और अंतिम भाग। ये लो, ये पैकेट है। ये, मगर वह तो 10 किलो का पैकेट था। फंस गया। मुझे तो डाबर ने यही पैकेट दिया था। कौन हो तुम? अभी तुम्हारी असिस्टेंट ने तुम्हें विजय पुकारा था। कहीं तो वह जासूस विजय तो नहीं हूँ? तुम बेकार शक कर रहे हो। हाथ ऊपर करके दीवार के पास खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे सामान की तलाशी लूंगा। तो तुम वैज्ञानिक जॉर्ज हो? जो फिर तो फिर तुम्हारे सामान में इन हथियारों का क्या काम? ये तो मैं समझाती हूँ। भाई रूबी, अब अगर हरकत की तो दूसरी गोली तुम्हारे सिर में होगी। इसके हाथ पैर बांधो रूबी। इसका बाहर जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ पलंग के नीचे किसी को नजर नहीं आएगा। खट खट। ओह, दरवाजे पर कोई है। विजय ने दरवाजा खोला। बॉस ने कहा है कि आप लोग तैयार होकर आ जाएं। चलो, हम तैयार हैं। आओ मिस्टर जॉर्ज, बैठो। मैं तुम्हें यहाँ की सैर करा दूं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी देश का राष्ट्रपति हो। ये है मेरे द्वीप की छावनी। यहाँ मेरी सेना रहती है। ये है इनका बारूद का भंडार। और ये विशाल भवन देख रहे हो? ये हमारी प्रयोगशाला है। विश्व की आधुनिकतम प्रयोगशालाओं में से एक है। मुझे गर्व है कि मुझे यहाँ काम करने का अवसर मिला। और वे 20 मिसाइल देख रहे हो? वे हमारे बनाए हुए एटम बम हैं जो करोड़ों लोगों को मारने के लिए काफ़ी हैं। मैं तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा, कमीने। और आओ, अब मैं तुम्हें वह फार्मूला दिखा दूं जिस पर तुम्हें काम करना है। वह फार्मूला इस समय विश्व की सबसे कीमती चीज़ है मिस्टर जॉर्ज। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए मैंने विशेष प्रबंध किए हैं। यह है मेरा खजाना रखने वाला भवन। संसार का सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान। यहाँ कोई मनुष्य पहरा नहीं देता। फिर भी मेरी अनुमति के बिना यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। यहाँ आने वाले को सबसे पहले इन 20 खूंखार कुत्तों का सामना करना पड़ता है, जो केवल मुझे ही पहचानते हैं। अगर कोई गलती से भी अंदर आ जाए तो उसका यही अंजाम होता है। अगर कोई बचकर इस हॉल तक आ भी जाए तो इस लाइन से आगे नहीं जा सकता। वह क्यों बॉस? अपना ये हैट लाइन के उस पार फेंक दो। हैट जमीन पर गिरते ही ऑटोमेटिक बंदूकें दीवार से निकली और गरजने लगी, धाए धाए धाए। ओह! और हजारों गोलियां बरसाकर बंदूकें वापस दीवारों में चली गईं। हा हा हा, देखा तुमने? गैलरी के अंतिम छोर पर। और यह है यहाँ का अंतिम सुरक्षा प्रबंध। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लो, ये चश्मा लगा कर देखो। अरे ये क्या है? ये है लेजर बीम। यहाँ से गुजरते हुए कोई इनसे छू भी जाएगा तो पल भर में उसका शरीर राख के ढेर में बदल जाएगा। ओ, मगर वे तो गायब हो गई। मैंने बंद की हैं इस रिमोट कंट्रोल से। बंदूकों और लेजर बीम का कंट्रोल इसमें है। चलो आगे चलो। यह है मेरा खजाना कक्ष। करोड़ों रुपए का होगा। ओह माय गॉड! मेरे लिए यहाँ केवल एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है और वह है ये फाइल। तो ये है, तुम्हें इस फॉर्मूले पर काम करना है। इसलिए तुम हर सप्ताह मेरे साथ यहाँ आओगे और इनमें से निर्देश नोट करके ले जाओगे। वापस जाते हुए, बॉस, अगर कोई यह रिमोट कंट्रोल चुरा ले तो वह फॉर्मूला प्राप्त कर सकता है। चुराएगा कौन? यहाँ सब मेरे वफादार हैं। ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ए, मेरी छड़ी अंदर रह गई है, जाओ ज़रा उठा लाओ। यस बॉस। ये क्या दिखाना चाहता है? यह जानते हुए भी कि मैं बाहर आते ही किरणें चालू कर देता हूँ, इसने मेरी आज्ञा का पालन किया। मेरे सारे आदमी मेरे वफादार हैं, फिर कोई फॉर्मूला कैसे चुरा सकता है? किरणों वाले स्थान पर पहुंचते ही ये क्या हुआ? ओ भाग! 1 घंटे के बाद विजय के कमरे में। ये कहाँ की तैयारी कर रहे हो विजय? समय कम है रूबी, हमें आज रात ही अपना काम करना होगा। मेरे जाने के 1 घंटे बाद तुम यहाँ से निकलना और इस बम में 15 मिनट का टाइम सेट करके बारूद के गोदाम की ओर फेंक देना। उसके बाद तुम हेलीकॉप्टर से के पास पहुंचकर मेरा इंतज़ार करना। अपना ख्याल रखना विजय। मेरी चिंता मत करो, तुम होशियार रहना और समय पर हेलीकॉप्टर पर पहुंच जाना। रूबी को अपनी स्कीम समझाकर विजय अपने मुहिम पर निकल पड़ा। यह अच्छा हुआ कि इन्होंने मेरे लिए जीप का प्रबंध कर दिया। प्रयोगशाला में जाने से उसे किसी ने नहीं रोका। गुड इवनिंग सर। थोड़ी देर बाद मैं फील्ड में जा रहा हूँ, आवश्यक सामान लेकर मिसाइल पैड पर जाओ। यस सर। मिसाइल पैड पर। तो ये है दुनिया की बर्बादी का सामान। सब सामान आ गया सर। सारे मिसाइलों के जंक्शन बॉक्स खोल दो, मैं चेक करूंगा। लगभग 1 घंटे बाद 19 तो गए काम से। इस 20वें से अपनी इच्छा अनुसार काम लेने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उधर विजय के कमरे में कैदी। खुल गया। तुरंत बॉस को खबर करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद पूरे द्वीप पर खतरे का सायरन बज रहा था। पी 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 पी।
और लाउड स्पीकर चिल्ला रहे थे, नया वैज्ञानिक जॉर्ज, जहां भी हो जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कर लिया जाए, पकड़ो पकड़ो वेरा। ओह, लगता है भेद खुल गया। विजय ने बिजली की तरह छलांग लगाई। बस अब फॉर्मूला और मिल जाए तो मेरा काम पूरा। खजाना भवन, इसमें भरी गैस कुत्तों को बेहोश करने के लिए काफी है। अपनी खोजी प्रकृति के कारण कुत्ते उस वस्तु को सूंघने लगे और कुछ पल बाद ही पहली रुकावट तो पार कर ली। अब आगे, अब बंदूकों का भी प्रबंध कर दिया जाए। टन, कभी तो गोलियां खत्म होंगी। 5 मिनट तक गोलियां चलने के बाद शांति छा गई। खत्म। फिर भी एक बार तसल्ली कर लो। इसी बीच बाहर चारों ओर से घेर लो, वह अंदर ही होगा। लेकिन अचानक जैसे भूचाल सा आ गया वहां। थाम थाम, भागो, बारूद भंडार की ओर भागो, उसने वहां आग लगा दी है, बच के ना जाने पाए। अंदर विजय आखिरी रुकावट को पार करने की तैयारी में। किरणें लगभग 5 फीट की ऊंचाई तक हैं। अभी पता चल जाएगा कर पाऊंगा या नहीं। विजय कॉलेज का जिम्नास्टिक चैंपियन, और अगले ही क्षण वो दूसरी तरफ था। ओह, ये तो बिल्कुल आसान था। ये है वो फॉर्मूला। लेकिन तभी तुम यहां तक पहुंच तो गए मगर वापस नहीं जा सकोगे। तुम? हाँ, मैं। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते हैं कि विजय में चीते जैसी फुर्ती है। मौत मेरी नहीं, तेरी लिखी है। ये ले, और यहीं पड़े पड़े मौत का इंतजार कर। अब यहां से जल्दी निकलना चाहिए, मगर बाहर निकलते ही ये तो पूरी फौज है। थाए थाए थाए, इन्हें काम में लेना ही पड़ेगा। थाए थाए, थाम थाम, भागो। बस यही अवसर है जीप तक पहुंचने का। वह भाग रहा है, पकड़ो, जाने ना पाए। मगर विजय सकुशल हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। विजय जल्दी। ओह। थोड़ी देर बाद बदमाशों की पहुंच से दूर आकाश में विजय फॉर्मूला तो ले आए, मगर उन बमों का क्या होगा? उनका भी प्रबंध कर दिया है। अब से ठीक आधे घंटे बाद उनमें से एक बम फटेगा और यह द्वीप सदा के लिए अदृश्य हो जाएगा। ये तुमने अच्छा किया। वे उन बमों से बहुत बड़ी तबाही ला सकते थे। और ठीक आधे घंटे बाद बूम! कितना भयानक विस्फोट था। अगर हम इतना दूर ना आ गए होते तो हमारा भी। उस रात विजय ने फॉर्मूला बलराम के हवाले कर दिया। ये लीजिए मिस्टर बलराम, आपके जीवन भर की मेहनत। मुझे आशा है कि आप इस खोज को देश के लिए समर्पित करके मानवता की सेवा करेंगे। हा हा हा, तुम मूर्ख हो विजय, और मूर्खों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। कि ये क्या मजाक है मिस्टर बलराम? ये कोई मजाक नहीं, और मेरा नाम भी बलराम नहीं बल्कि शंभुदास है। वैज्ञानिक बलराम तो मेरे हाथों मारा जा चुका है बेचारा। खैर, अब मैं इस फॉर्मूले को बेचकर करोड़ों रुपए कमाऊंगा और तुम स्वर्ग की सैर करोगे। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? एक दरिंदे से फॉर्मूला छीनकर दूसरे दरिंदे को सौंप दिया। अब क्या होगा? फिर क्या हुआ? क्या विजय मारा गया? क्या शंभू अपने षड्यंत्र में सफल हुआ? फॉर्मूले का क्या हुआ? जानने के लिए पढ़िए असफल अभियान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं असफल अभियान में। तब तक के लिए धन्यवाद।